बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो सार्प ईआरपी इंटरप्राइज सूट में जीएल के मॉड्यूल में बैंक रिकन्सिलिएशन और बैंक बुक की रिपोर्ट्स के हवाले से है। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि सार्प में हम बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरह करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और हमारे पास बैंक बुक के अंदर कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम आते हैं जीएल में हम आते हैं कैश एंड बैंक के मेन्यू और बैंक रिकन्सिलिएशन। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन के हम आपको पैरामीटर्स बता दें कि सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना होता है बैंक। फॉर एग्जांपल ये मेरे बैंक का कोड है, इस तरह के HPL APL, तो मैंने HPL सेलेक्ट कर दिया और मैंने बताया कि मुझे इस डेट से इस डेट तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मुझे उन ट्रांजेक्शन्स का डेटा आप शो करवा दें। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 24 तक सेलेक्ट किया, तो जैसे मैंने डेट गेटे पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स शो हो गई उस पीरियड में जो कि उस बैंक में हुई है। अब सबसे पहले हमारे पास नीचे कुछ पैरामीटर्स हैं, इनकी बेस पे मैं इनको सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बाई चेक नंबर सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इंटर किया 1 2 3 और मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया तो उसमें मुझे एक चेक नंबर सर्च करके दे दिया। इसी तरह अगर मैं किसी और को सर्च करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे चेक नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि 1 2 2 3 है, तो सिस्टम ने उसको भी सर्च करके दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तो जब हमारे पास सबसे पहले बैंक की स्टेटमेंट आएगी तो हमने उसमें से जो वोचर ढूंढना है और अपने सिस्टम में 2 वोचर ढूंढना है, तो 1 बाय 1 ढूंढने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो हम सिंपल से सर्च कर सकते हैं। हम बाई डिफॉल्ट हम वैसे भी कर ले तो उसको क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये सर्चिंग का मेथड और ये हमारे पास रिकन्सिलिएशन डेट है। जो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट तक अगर हम कोई भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये रिकन्साइल होगा, अगर उससे पिछली डेट में देखेंगे तो अनरिकन्साइल शो होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर डाले कि बैलेंस पर बुक और बैलेंस एड अनप्रेजेंटेड, बेसिकली लेस अनक्रेडिटेड और बैलेंस पर बैंक। ये वो वोचर हैं यहाँ पे जो फिगर है जो मैंने सिस्टम में तो इंटर कर दिए, लेजर इंटर कर दिए, लेकिन मैंने बैंक के साथ उनको अभी तक मैप नहीं किया कि बैंक से जो मैंने चेक दिए हैं क्या वो बैंक से भी क्लियर हो चुके हैं, उनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, तो इसलिए बैलेंस पर बैंक उनका 0 आ रहा है और एड अनप्रेजेंटेड में शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेमेंट सेलेक्ट की तो वो एड अनप्रेजेंटेड कम हो रहा है और बैलेंस पर बैंक मेरा बढ़ रहा है। ये भी मैंने ऐड किया, ये भी ऐड किया, तो इट्स मीन्स कि मेरे तीनों वोचर जो मैंने यहाँ से पेमेंटें की हैं वो बैंक से भी हो चुकी हैं, मेरी रिकन्सिलिएशन में आ चुकी हैं। तो मेरे पास जो अनप्रेजेंटेड है वो 0 हो गया और दोनों का लेजर हमारे पास टैली हो गया। और ये 30/7 को मैं इनको क्या कर रहा हूँ, रिकन्साइल कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपल को कर देना है सेव। सेव हो गया। सेव के बाद अगर मैं इनका रिपोर्ट देखना चाहूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन की क्या रिपोर्ट है, तो वो मुझे सीधा सीधा बताएगा कि बैलेंस पर बुक ये है, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट ये है जो कि टैली है। तो इस वजह से मेरे पास कुछ भी ऐड में या लेस में शो नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे पास दूसरी एक रिपोर्ट है जो कि सिर्फ उनको शो करती है जिसमें अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड की लिस्ट हो, तो उसमें भी कुछ नहीं आ रहा। इस तरह अगर मैं यहाँ से एक बैंक चेंज कर लूँ, दूसरा बैंक और दोबारा डेटा गेट कर लूँ, उसको अभी तक मैंने रिकन्साइल नहीं किया, और उसके अगर मैं बैंक रिकन्सिलिएशन की रिपोर्ट चेक करूँ तो डेफिनेटली वो मुझे बैलेंस पर बुक कुछ और बता रहा है और बैलेंस स्टेटमेंट अभी तो मैंने रिकन्साइल ही नहीं की। इतने मेरे पेमेंट्स के चेक्स हैं और इतने मेरी रिसीविंग के जो कि मैंने रिसीट अपने सिस्टम में लेजर वोचर तो डाल दिए हैं, लेकिन बैंक से अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया, मैंने बैंक में रिकन्साइल नहीं किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बैलेंस पर बैंक कुछ भी नहीं। जैसे ही मैंने एक पेमेंट क्लियर की
तो सिस्टम ने क्या कर दिया, उसको हमारे पास शो कर दिया। और जैसे ही मैंने दूसरी पेमेंट क्लियर की तो मेरा वो चेक जो मैंने दिए थे वो मेरा टैली हो गया, लेकिन वो चेक जो मैंने रिसीव किए हैं और मैंने सिस्टम में इंटर किए हैं लेकिन बैंक से अभी रिकंसाइल नहीं, जैसे मैंने उसको चेक किया तो मेरा बैंक और लेजर दोनों टैली हो गए और मेरे पास कोई ऐसे चेक नहीं है जो कि अभी तक मैंने किसी को दिए हैं और उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किए बैंक में, या ऐसे कोई चेक जो किसी ने मुझे दिए हैं और मैंने उनको सिस्टम में अभी तक क्रेडिट नहीं किया बैंक में। और ये वही रिकन्सिलेशन डेट 30 तारीख, मैंने सिंपल क्या किया, उसको सेव किया और सेव के बाद मैंने उसका प्रिंट लिया। अब इसमें एक वोचर उसने हमारे पास जो अनप्रेजेंटेड का पेंडिंग है वो उसने, और बैलेंस पर बुक और उसमें का डिफरेंट आ रहा है जो कि मेरे पास उसका डिफरेंस था। अब हमारे पास इसके बाद है बैंक बुक की रिपोर्टें, कैश एंड बैंक और बैंक बुक की कुछ रिपोर्ट्स। जिस तरह ये है कि ये मेरे पास कुछ बैंक्स की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, बैंक पोजीशन डिटेल, बैंक पोजीशन समरी, और ये मेरे पास सिस्टम के लेवल्स आ रहे हैं कि मैं किस लेवल पर वो रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डेटा मैंने गेट कर दिया, बैंक पोजीशन डिटेल, आर यू श्योर टू प्रिंट रिपोर्ट विद, हाँ यस, मुझे पूरी कंप्लीट डिटेल दें, चाहे वो अनप्रेजेंटेड है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे। उसमें कुछ भी नहीं है, नो में भी कुछ नहीं है। हम पहले क्या करते हैं, सारा को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, सेव के बाद हम निकालते हैं प्रिंट, यस। तो वो हम पहले सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, सेलेक्ट करने के बाद वो हमें बता रहा है कि ओपनिंग इन बैंक्स का ये था, रिसीट ये हुई है इन बैंक्स में, टोटल रिसीट्स हमारी ये है अब तक। उसके बाद हमने जो पेमेंट्स की हैं वो ये हैं, टोटल पेमेंट्स ये हैं, और बैलेंस पर बुक कितना है और बैलेंस पर बैंक कितना है, और इसमें ये इसका फर्क आ रहा है जिससे हमारी पहली रिपोर्ट थी। टोटल हमारे पास ये बैलेंस पर बुक है, बैंक है, और ये बैलेंस पर बुक है, जिसमें वही एक वोचर का फर्क आ रहा है जो हमने उसको रिकंसाइल नहीं किया, उसको पेंडिंग रहने दिया। इस तरह बस बैंक पोजीशन समरी की रिपोर्ट, ओपनिंग क्या है, रिसीट्स क्या है, इसका भी वही टोटल आ रहा है जो हमारे पास आना चाहिए। बैंक रिकंसिलेशन की वही रिपोर्ट्स जो हमने वहाँ पे चेक की वो यहाँ भी आ रही हैं। ABL बैंक की डिटेल क्या है, HBL की क्या है, उसके बाद दूसरे बैंक में कोई डेटा था ही नहीं। फिर अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड की इसमें वो जो डेटा आ रहा था, मतलब कोई डेटा हमारे पास एक ही वोचर है जो कि अनप्रेजेंटेड है। इस तरह प्रेजेंटेड सारे वोचर हैं, तकरीबन बैंक की अच्छी खासी पेमेंट्स मैंने प्रेजेंट की हैं, उसकी रिपोर्ट्स आ रही है मेरे पास। ये बेसिकली मेरे पास कैश फ्लो है, जिसे हम डायरेक्ट कैश फ्लो भी कहते हैं, कि मेरे पास कैश आया कहाँ से और गया कहाँ था। मेरा ओपनिंग क्या था, रिसीट्स मेरी क्या हुई हैं, और मेरी पेमेंट्स कहाँ हुई हैं, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरह कैश बुक की हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि रिसीट क्या थी, पेमेंट्स क्या हुई, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, पेएबल कितना था, रिसीवेबल कितना था, ये रिसीव हमारे पास क्या हुआ, और हमारे पास तो ये हमारे पास टोटल क्लोजिंग
बैलेंस की डिटेल आ गई। और ये मंथली कैश फ्लो हमारे पास, जिसमें अभी तक डेटा नहीं आ रहा।